भाई मैंने सिर्फ YouTube से पढ़ के 99 परसेंटाइल ला। इशू इज नॉट अबाउट नॉलेज, द इशू इज अबाउट डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेप। ये दे डोंट नो व्हाट वर्क्स फॉर यू और फिर भी वीडियो के बीच में किसी प्लेटफॉर्म का सटल प्रमोशन कर देंगे। Is CAT coaching even required? Now this is the question we are discussing today. इस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत लोग बहुत सारी बात कर चुके हैं। हर प्लेटफॉर्म पर हर टाइप का ओपिनियन मिल जाता है। बट टुडे आई हैव कम हियर नॉट जस्ट टू क्रिएट अ हाइप और एड ऑन टू द हाइप, अपना एक रियल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। सो क्वेश्चन है, क्या तुम्हें कैट कोचिंग की एक्चुअली जरूरत है या तुम खुद ही क्रैक कर सकते हो? और अगर खुद ही क्रैक कर सकते हो तो कोचिंग क्यों ज्वाइन करनी है? Because let's be honest, coaching is expensive, time consuming, and everyone online has a different opinion. और एंड में सिंपल लॉजिक है, अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो वही उसकी रियल वर्थ प्रूव करता है ना। कुछ लोग बोलते हैं कोचिंग इज यूजलेस एंड टॉपर्स आर सेल्फ मेड। आजकल ये बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं। ऐसे कमेंट्स आते हैं जैसे भाई मैंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के 99 परसेंटाइल ला दिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरी साइड वाले लोग ये बोलते हैं कि विदाउट कोचिंग आईआईएम में आप जा ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। जैसे प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया तो चांस ही नहीं है ना। सो एक्चुअली क्या, व्हाट इज राइट आंसर? आज हम मोटिवेशन देने वाली बात नहीं करने वाले हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट क्लैरिटी एंड लेट अस जस्ट मेक इट वेरी क्लियर। आई एम नॉट हियर टू कन्विंस यू whether you should take coaching or not. That's not what we are discussing. By the end of this video, you will know exactly which category you fall into, whether coaching makes sense for you as a person. और एक सिंपल एग्जाम्पल समझो, अगर किसी का गोल है लाइफ में 30-40 की एज तक, यू वांट टू अर्न 3 करोड़ रुपीस, मेक 3 करोड़ रुपीस, तो उसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, राइट? कोई स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहता है, कोई कॉर्पोरेट जॉब में वीपी लेवल तक जाके अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाता है, कोई फैमिली बिजनेस को स्केल अप करता है। गोल एक ही है, रास्ते बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। सो कैट प्रेप भी ऐसी ही चीज है, हर एक का अपना रास्ता है। पार्ट 1, स्टूडेंट्स कितने टाइप के होते हैं? People often say CAT aspirants fall into 2 types. But in my opinion, in reality, there are actually 4 types. First type आती है battle tested students. ये वो लोग हैं जो पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रेप कर चुके हैं। JEE हो गया, नीट हो गया, IP मैट, NDA, CA, कहीं तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया हुआ है। इसमें भी 2 टाइप्स हैं, बैटल टेस्टेड लेकिन बैटल रेडी, जो सीरियस प्रेप कर चुके हैं और डिसेंट परफॉर्म भी कर चुके हैं एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे कैन डू दिस। और दूसरे वो लोग हैं who are battle tested but may have not won the battle. प्रेप तो की थी, थोड़ा डिसिप्लिन देखा भी है, फील भी है, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। ये दोनों टाइप के लोगों को ये समझ में आता है कि व्हाट इट इज लाइक सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन एवरी सिंगल डे, व्हाट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड, चाहे दे पाए नहीं दे पाए, पता है उनको व्हाट द प्रेशर ऑफ मॉक टेस्ट्स एंड मॉक क्वेश्चंस फील लाइक, नो हाउ टू प्रॉपर्ली एनालाइज द परफॉर्मेंस, दे नो दिस। अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि सेल्फ प्रेप माइट हेल्प, क्योंकि सिस्टम समझ चुके हैं। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, राइट? देयर आर द पीपल हु हैव मेड इट कैन स्टिल ट्रस्ट देमसेल्व्स टू डू द प्रेप बाय देमसेल्व्स, बट दोज हु हैव नॉट मेड इट इवन इन दिस सिस्टम, हु हैव बैटल टेस्टेड बट नॉट वन द बैटल, दैट्स स्टिल अ प्रॉब्लम। अब दूसरे 2 टाइप्स की बात करते हैं। देयर इज न्यूबीज। ये न्यूबीज में 2 टाइप है। ये वो लोग हैं जो पहली बार ऐसी कॉम्पिटिटिव प्रेप स्पेस देख रहे हैं। ऐसा दुनिया में ऐसा भी होता है, इतनी मारामारी होती है, इतना फाइट होता है। इसमें भी 2 तरह से है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाले न्यूबीज, मैथ थोड़ा आता है, रीडिंग हैबिट ठीक है, डिसिप्लिन मैनेजेबल है, शायद NTSC दिया हुआ था पहले, कुछ तो किया हुआ है। एंड देयर आर वीक फाउंडेशन वाले न्यूबीज, जिसका या तो मैथ वीक है, या लॉजिक वीक है, या वर्बल में प्रॉब्लम है, बहुत पढ़ा नहीं है सर, ग्रामर आती नहीं है, वर्नाक्युलर मीडियम से है, नॉन मैथ बैकग्राउंड से है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनके लिए कैट सिर्फ सिलेबस नहीं होता, वॉर होता है, जंग होती है। इनके लिए कैट प्रेप का मतलब होता है प्रेप करना सीखना पड़ेगा। यहां कोचिंग ट्रेनिंग व्हील्स जैसा काम करती है। सो कोचिंग हेल्प्स यू। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2 ऑफ दिस डिस्कशन, 21 डे डिसिप्लिन टेस्ट। अब सबसे प्रैक्टिकल चीज की बात करते हैं। नो मैटर विच ऑफ दीज 4 कैटेगरीज यू फॉलो इनटू, एवरीवन शुड टेक दिस 21 डेज टेस्ट। व्हाट इज 21 डेज टेस्ट? 30 मिनट्स न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, रोज के 2 RC करेंगे, रोज के 2 DLR सेट करेंगे, एंड रोज के 15 क्वांट के क्वेश्चंस करेंगे। एवरी ब्लडी डे वी विल डू दिस, रोज, नो एक्सक्यूज। अगर तुम ये 21 दिन तक खुद से फॉलो कर पाए
तो हाई चांस है कि तुम 8 महीने की सेल्फ प्रेप भी कर लोगे। तो सेल्फ प्रेप मेक सेंस फॉर यू, और ये चैलेंज तुम्हें क्लियर बताएगा कि तुम कौन सी कैटेगरी में एक्चुअली फॉल करते हो। अगर ये 10 दिन भी कर लिया ना, फिर भी ये 21 डेज चैलेंज प्रूव हो जाता है। बट इफ ऑन डे 5, डे 8 यू स्टार्ट स्किपिंग, then the issue is not about knowledge. The issue is about discipline, accountability, and structured prep. And that is where a coaching institute comes in. Because coaching institute doesn't magically make you smarter. It just makes you prepare consistently. अगर हर 2 दिन में लेक्चर है तो है, अगर टेस्ट देनी है तो देनी है। Now let's talk about part 3. सेल्फ प्रेप कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। अगर तुम बोलते हो कि मैं खुद से तैयारी करूंगा, मैं आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ, बिल्कुल कर सकते हो। Those who feel should try. You can do it. लेकिन एक चीज नॉन नेगोशिएबल है, a good serious टेस्ट सीरीज, कोई भी हो। आई एम नॉट सेइंग CL टेस्ट सीरीज। कैट सिलेबस एग्जाम नहीं है, कैट परफॉर्मेंस एग्जाम है। उस दिन परफॉर्म करना है। उस दिन परफॉर्म करने के लिए डिसिप्लिन प्रैक्टिस चाहिए। यू नीड टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यू नीड सेक्शन स्ट्रैटेजी, pressure handling, post mock analysis, and so on and so forth. So without mocks, you're not preparing for CAT. You're just studying topics. Mocks are जब CAT prep actually happens, mocks में होता है। Part 4. If you want coaching, choose the right mode for you. इसका मतलब क्या है? हर बंदा अलग है, हर बंदे का तरीका अलग है। What works for me might not work for you and vice versa. So please understand, each of us need different things. Someone can manage with a self prep, maybe I can't, or maybe I can manage with an online coaching, but you don't need it, right? So on and so forth. So offline coaching is best for who? Students who lack discipline. So that discipline कम है सर. Students who need physical environment, a personal setting. Students who get distracted easily at home. यहाँ offline prep में deep personal support मिलता है. So दिस इज हु इट इज फॉर। डाउनसाइड क्या है? थोड़ा ट्रैवल टाइम हो सकता है और एक फिक्स्ड शेड्यूल, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। ऑन द अदर हैंड, लेट्स टॉक अबाउट लाइव ऑनलाइन कोचिंग। व्हाट इज लाइव ऑनलाइन कोचिंग? हु इज इट बेस्ट फॉर? दो स्टूडेंट्स हु आर डिसिप्लिन्ड बट वांट इंटरेक्शन, स्टूडेंट्स हु लिव फार फ्रॉम द गुड सेंटर्स अराउंड देम। यहां भी पर्सनल सपोर्ट मिलता है, बस ऑनलाइन फॉर्मेट में मिलता है। यहां पे यू गेट स्ट्रक्चर के साथ साथ यू गेट फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऐड हो जाती है। ओनली रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड कोर्सेज, या जिसको हम बोलते हैं सेल्फ प्रेप कोर्सेज भी होते हैं सेल्फ प्रेप में, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुद से कंसिस्टेंट रह सकते हैं, खुद का डिसिप्लिन रख सकते हैं। सो इट इज बेस्ट फॉर हाईली सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट्स एंड दो स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल स्टडिंग अलोन बाय देमसेल्व्स, स्टूडेंट्स हु लाइक लर्निंग एट देयर ओन पेस। बट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, इफ यू ऑलरेडी स्ट्रगल विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, then recorded content will not fix that. You will need someone to tell you what to do, right? So choose based on your personality, not what marketing says or what people are trying to boast about. So a lot of influencers we've seen in the market जो boast करते हैं कि मैं self prep करके किया, मैं 3 महीने करके किया। I'll come to that. Part 5, influencers और market का noise. आज CAT prep difficult नहीं है जितना उसके आसपास का noise उसको बना देता है। बहुत noise है। इन्फ्लुएंसर्स रेज बेट टाइटल्स डालते हैं सिर्फ व्यूज के लिए, ताकि दे गेट मोर एंड मोर पीपल टू अटेंड। कैट कोचिंग इज यूजलेस, एनीवन कैन क्रैक कैट इन 3 months, डोंट वेस्ट मनी ऑन कोचिंग। बोलना बहुत आसान है। फिर कुछ लोग बोलते हैं टॉपर स्ट्रेटेजी रिवील्ड। अरे तू टॉपर है नहीं है, और तेरी स्ट्रेटेजी मुझे काम आएगी क्या? हियर्स द प्रॉब्लम, दे डोंट नो यू, दे डोंट नो योर बैकग्राउंड, योर डिसिप्लिन लेवल, दे डोंट नो योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, दे डोंट नो योर एकेडमिक जर्नी, ये दे डोंट नो व्हाट वर्क्स फॉर यू, और फिर भी वीडियो के बीच में किसी प्लेटफॉर्म का सटल प्रमोशन कर देंगे, कमेंट्स में बॉट्स भर के हाइप क्रिएट कर देंगे। दे मेक जेनेरिक स्टेटमेंट्स टू गेट व्यूज। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एस्पिरेंट्स आर ऑलरेडी वेरी एंग्शियस। डोंट लेट रैंडम इंटरनेट एडवाइस ड्राइव योर डिसीजंस। योर प्रेप स्ट्रेटेजी शुड बी बेस्ड ऑन योर सेल्फ अवेयरनेस, नॉट यूट्यूब थंबनेल्स। फाइनल वर्डिक्ट, तुम्हें कोचिंग की जरूरत नहीं है अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो। सिंपल। अगर तुमने चीजें देखी हुई है, की हुई है, अगर स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है, यू डोंट नीड एनी कोचिंग, राइट? इफ यू हैव एन एक्सपोजर टू अ पॉजिटिव एक्सपोजर टू कैट प्रेप बिफोर, अगेन यू डोंट नीड कोचिंग, राइट? ऑन द अदर हैंड, अगर कंसिस्टेंसी का इशू है, एक जगह बैठ के 2 घंटा पढ़ने का रोज नहीं हो सकता है, स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही है,
ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, अकाउंटेबिलिटी चाहिए ज्यादा, कोई चाहिए जो सर पे बैठ के बोले कि भाई लेक्चर अटेंड किया कर, right? With the question is not what is better, self prep or not. The question is what is it for you? What matches your prep and personality? So if this helped, share it with a friend who's confused about CAT prep. In fact, I'm going to come with upcoming videos जहाँ ये सारी बातें हम करेंगे. थोड़ा important truths unveil करना जरूरी है at this stage, just because there's too much noise in the market. We come with an experience of 30 years and a combined experience of hundreds of years. You look at GP, Jijo, Shivku, Sazil, Gautam Bawa. You look at all the CL resources put together, and you know what we will tell you will not be a rage bait. In fact, इस particular video का thumbnail, इस particular video का title, हमने जानबूझ के इस तरह बनाया है just to prove to you of what I'm saying. You are here in this video because of that title, because of that thumbnail. Hence, point proved. I rest my case. So stay with me for these upcoming videos, जहाँ पे हम ये चीजें uncover करेंगे. And my challenge to you is don't forget to try that 21-day challenge, 7-day challenge, 10-day challenge ले लो, ठीक है? Stop delaying your decision. ये challenge लो, decision लो कि मेरे से होगा नहीं होगा. Procrastination मत करो. Start preparing, because your discipline will answer the question better than any influencer ever can. जो तुम्हारे लिए काम करे वही बेस्ट है. And make sure that you stop procrastinating on this decision, as it is not going to help. Start your prep.